नमस्कार। आज का जो वाक्य है वो रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और टोटल वाक्यों में ये वाला जो वाक्य है वो वाक्य नंबर 8 है, टेंस नंबर 8। बोलो, इससे पहले जो हमने दिए हैं वो प्रेजेंट के 4 और आज पास्ट का भी चौथा हो रहा है, चौथा और आखिरी हो रहा है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नियम पहचान देख लेते हैं। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, क्या होना चाहिए? रहा था, रही थी, रहे थे। यही पहचान कंटिन्यूअस में भी होती है, बट ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, साथ ही साथ काम शुरू होने का समय दिया जाता है। वो काम कब से शुरू हुआ? सुबह से हुआ, 2 घंटे पहले शुरू हुआ था, या दोपहर से शुरू हुआ है, शाम से शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ, यही दिखाया जाता है इसमें। ठीक है, समय अगर आ गया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा वाक्य, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। रूल क्या कह रहा है? दोनों प्रकार के कर्ताओं से मतलब एक वचन और एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता, कोई भी आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, आपको दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगा देनी है। नियम यही कह रहा है, हैड बीन का प्रयोग करना है। करोगे, चाहे सिंगुलर आए और प्लूरल आए, आपको हैड बीन लगाना है। अगला रूल कह रहा है मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। निश्चित समय के लिए सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। याद रहेगी? सारी चीज याद रखते हुए पहला वाक्य सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, हम लोग सुबह से पढ़ रहे थे। हम लोग से मतलब हो गया वी। हेल्पिंग वर्ब सोचनी नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, क्या? हैड बीन। वी हैड बीन रीडिंग, सिंस लगेगा। ठीक है, कहां कहां लगेगा? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगेगा। कहां कहां लगेगा? सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात। समय अगर बजे में है तो सिंस लगाओ। वर्ष का नाम अगर आ रहा है 2010 से, 2015 से, 2005 से, ये वर्ष का नाम हुआ, सिंस लगेगा। समय बजे में आएगा तो सिंस लगेगा, 2 बजे से, 4 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से। ठीक है, समय घंटे में आएगा तो फॉर लगेगा, ध्यान रखिएगा। चलो, वी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, बहुत खूब। दूसरा, रेलगाड़ी 2 दिन से देर से आ रही थी, टाइम देखना है। पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम? पीरियड ऑफ टाइम है। रेलगाड़ी 2 दिन से देर से आ रही थी, ट्रेन या द ट्रेन? ट्रेन हैड, ट्रेन के लिए भी हैड बीन, द ट्रेन हैड बीन कमिंग, COMING, कमिंग लेट। फॉर या सिंस? फॉर टू। चलो, हमने डिजिट में ही 2 लिख दिया है, वैसे लिखना नहीं चाहिए, TWO 2 ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, डिजिट में नहीं लिखना चाहिए। चलो, ऐसे ही करके और भी वाक्य आप करते जा सकते हैं, समझ रहे हो? ऐसे ही जितने भी वाक्य आएंगे उनको करते चले जाइए। ओरल करके देख लो। बोले, सभी छात्र सुबह से अध्ययन कर रहे हैं। All the students had been studying since morning. कर लोगे? नेगेटिव बोला, नेगेटिव का समझ लेते हैं सिस्टम क्या है। जब वाक्य नेगेटिव होता है, रूल वही है, थोड़ा सा चेंज है। हमने जो ग्रामर का एक रूल बताया है नेगेटिव का, वो क्या बताया है? जब वाक्य नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, जब वाक्य नेगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग हैड के बाद करेंगे और नॉट के बाद बीन को लिख देंगे। ठीक, इतना चेंज है। जब भी डबल्स लेवल में आएगी हेल्पिंग वर्ब तो नॉट बीच में लगा दिया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। डबल्स लेवल में जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो नॉट बीच में लग जाता है। हा? चलिए, जुलाई से वर्षा नहीं हो रही थी, वर्षा वाला है, करता इट अपने पास से लगाना पड़ेगा। इट हैड नॉट बीन रैनिंग, RAINING, रैनिंग सिंस। ठीक,
दूसरा, हम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे। We had not been going to school for 2 days। ऐसे करते रहोगे। चलिए आगे करते हैं और आगे कर लेते। आगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 2 तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। तो पहले सिंगल इंट्रोगेटिव की बात कर लो। जब वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव होता है तो सबसे पहले हैड लिखा जाता है, बीन को कर्ता के बाद लिखते हैं। छोटा सा नियम है, जब भी कोई भी वाक्य अगर सिंगल इंट्रोगेटिव है तो उसके हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दो। ये डबल सिलेबल में हेल्पिंग वर्ब आ गई है, इसलिए हैड को पहले लिखो, बीन को कर्ता के बाद लिखो। कोई भी, जैसे शैल भी, विल भी आएगा तो शैल को पहले, बी को कर्ता के बाद। डबल सिलेबल में जब भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो ऐसे ही लिखा जाता है। चलो और कुछ है नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ध्यान रखोगे। एग्जाम्पल समझते हैं। क्या लड़के 1 घंटे से खेल रहे थे। अब इसमें क्या की अंग्रेजी तो लगानी नहीं है क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो आपको हैड पहले लगा देना है। हैड द बॉयज बीन प्लेइंग फॉर एन आवर कर दो, चाहे 1 आवर कर दो और क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक, समझ गए। दूसरा, क्या माताजी सुबह से खाना बना रही थी। तो क्या पहले लगा है, हटाओ। हैड मदर बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क लगाओ। इस तरह से करते चलना है आपको। अगला क्या अध्यापक 1 घंटे से पढ़ा रहे थे। हैड टीचर बीन टीचिंग फॉर 1 आवर। 1 घंटे से अनिश्चित समय है, ठीक। और ऐसे ही आखिरी करो, हमारे साथ कर लो। क्या गाय 1 महीने से दूध दे रही थी। हैड द cow been giving milk for 1 month और क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्लियर हुआ। अब जब डबल इंट्रोगेटिव होगा, डबल इंट्रोगेटिव में क्या करना है, जो भी क्वेश्चन वर्ड आया है, जो भी क्वेश्चन वर्ड आया है उसको उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख दो और शेष जो वाक्य है उसको ज्यों का त्यों रख लेते हैं, ठीक है। जैसे यही लिखा है, जब वाक्य डबल इंट्रोगेटिव होता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है, शेष वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव रहता है। चलिए, पिताजी सुबह से क्या कर रहे थे। तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लगाओ, व्हाट। हैड फादर और कर्ता के बाद बीन लगा देना है। बोर्ड पे नजर रखिएगा। व्हाट हैड फादर बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक। क्वेश्चन मार्क लगाओ। यह लड़का 1 घंटे से यहाँ क्यों खड़ा था। क्यों खड़ा था, वाई हैड दिस बॉय बीन और रहेगा बेटा, बीन स्टैंडिंग हियर 1 घंटे से फॉर 1 आवर। क्वेश्चन मार्क, समझे। और आखिरी रूल क्या कहता है, जब वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो नोट का प्रयोग कर्ता के बाद करना चाहिए। नोट का प्रयोग कर्ता के बाद करना चाहिए। क्या आप शाम से नहीं सो रहे थे।
ए टाइप का निगेटिव है, हैड यू नॉट बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक, समझ गए? क्वेश्चन मार्क लगा दो लास्ट में। और लास्ट वाला क्या, वह जुलाई से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, बनाओ, मिलके बनाओ, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। Why had he not been going to आ रहा है, अच्छा कमिंग कर दो, ठीक है, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, जा रहा तो गोइंग, आ रहा तो कमिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्कूल सिंस जुलाई। समझ में आया? पूरा वाक्य समझ में आया? अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब